अरे आ रही हूँ ना। समझाया कि जल्दी तैयार हो जाया करो। स्कूल जाने के लिए ये लड़की हमेशा देर करती है। स्कूल जाने में तैयार होने के लिए इतनी देर लगती है। तुम्हारा ना ये रोज रोज का हो गया है। तुम मेरा समय मत बर्बाद किया करो। पता नहीं मैं काम पर पहुँच पाऊंगी या नहीं। लेट तैयार होना ये तुम्हारी रोज की आदत बन चुकी है। क्या हुआ सिंधु दीदी, सुबह सुबह शुरू कर दिया? अरे जानकी, मैं इस लड़की से तंग आ चुकी हूँ। इसकी वजह से ना हमेशा मुझे देर होती है। इसे तो समय की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हें एक बात बताऊँ बेटी, इसे ट्यूशन लगाया क्योंकि मैथ्स में कम मार्क्स थे और उनकी फीस है 25,000 रूपए। हाँ। ये आज जाएगी तो कल नहीं जाएगी। इसे जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सिर्फ दिखावा करती रहती है। दीदी अब उसके नाम से उसे ऐसे मत बोलो, वो स्मार्ट है ना? ये स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट है। मैं इस परिवार की देखभाल करने के लिए संघर्ष करती रहती हूँ और ये लड़की है किसी के बारे में नहीं सोचती। इसकी वजह से मुझे टेंशन होती है। न जाने ये लड़की कब सुधरेगी। बेटी तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? मैं काम ढूंढ रही हूँ और एग्जाम भी दे रही हूँ। हाँ, तुम अच्छे से कोशिश करो, तुम्हें काम मिल ही जाएगा। माँ चलो चलते हैं अब। सुबह सुबह नहाने में मजा आ गया, नहाने में मजा आ गया। अरे जल्दी लाओ, भूख लगी है। कितना टाइम लेती है? अरे मुझे पार्टी ऑफिस जाना है। अरे भूखे पेट बैठे हैं इंतजार में। अरे लाओ भाई लाओ, भूख लगी है, चूहे कूद रहे हैं पेट में। सुनिए, वो वहाँ बैठी है आपकी प्यारी बेटी, जाकर उसे समझाइए। उसे समझाना आपकी जिम्मेदारी है, वरना आप सोचिएगा। अरे जाइए ना, समझाइए उसे, जाइए। अरे मुंह बंद रखोगी अपना? तुम्हारा थूक पड़ रहा है खाने में, ठीक से खाना भी नहीं खाना। आइए, हम उसे अभी आसानी से समझा पता सकते नहीं हैं। क्या समझाएंगे। बेटी जानकी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा, बस फोन में स्क्रॉल कर रही हूँ। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, भविष्य का क्या प्लान है तुम्हारा? मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तुमने क्या कहा? दांत टूटकर गिरेंगे तब शादी करोगी तुम? ओ माँ, मुझे थोड़ी शांति दो। हमेशा इसी बारे में बात करती रहती हो। तुम हमारी इकलौती बेटी हो इसलिए कह रहे हैं, तब भी तुम्हें शांति नहीं है। ओह, जो चाहती है वो देते हैं हम। अरे चुप रहोगी तुम जरा। बेटी जानकी, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, इसीलिए कुछ चीजें समय पे होनी जरूरी हैं। और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा बेटी। तुम पढ़ो लिखो, नौकरी करो, कुछ भी करो, लेकिन एक लड़का ढूंढो जो तुम्हें स्वीकार कर सके, तुम्हारी पसंद का हो, तुम शादी कर सको। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज्यादा और क्या कहूँ मैं। आराम से खाना खाकर जाओ। किसने कहा कि जा रहा हूँ? 2 और पापड़ खाऊंगा मैं पहले। सोचो मत, छोड़ दो उसे। अब मैं क्या करूँ? कहा ना उसे छोड़ दो। ऐसा नहीं है, मैं जो कहना चाहती हूँ वो सुनने समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर मेरी शादी किसी और से होती है तो मैं ऐसे शादी में कैसे रह पाऊंगी? मैं थक चुकी हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, हर इंसान के साथ ऐसा कुछ होते ही रहता है। अच्छा, तुमने मुझे एक बार राम नाम के लड़के के बारे में बताया था। अगर वो अच्छा इंसान है तो उससे बात करो ना। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। ध्यान रखना। അക്ഷയ ഭാഗ്യക്കുറിയിൽ ഇന്ന് गाड़ी कब आएगी? हम नाटक में जा रहे हैं, रुको। बिना नाटक नहीं होगा। वहाँ रुक, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। अरे रुकना, क्या कर रहा है? अरे राम क्या कर रहा है? अरे रुकना यार। अरे यार तू भी ना, जब देखो अपने मन का करता रहता है। अजीब आदमी है यार तू। अबे समय हो रहा है, रुक राम। मुझे छोड़ना। अबे सुनना, ये कैसी बदबू है? हाँ। क्या बात है जानकी? मुझे तुमसे कुछ कहना है।
कहो ना। मुझे पढ़ाई करनी है और शादी के बाद नौकरी भी करनी है। यही मेरी इच्छा है। ठीक है। अगर ये तुम्हारे लिए ठीक है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। ओके। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सच में? सुरा भाई। हाँ? ओके। अरे मेरे भाई चल ना, हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, चल। ओके। अरे यार, अरे कमेटी का फोन। ओके। हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर, शाम को 4 बजे स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। हाँ सर, आ रहा हूँ सर। हाँ हेलो, फोन रख दिया। अरे यार, अरे मार, अरे मेरा मतलब है राम। अरे ओके। चलना भाई। अरे बहुत लेट हो रहे हम लोग। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। मेरे क्लब वालों को धोखा मत दे बे, वरना तो मैं वो लोग जाऊं? मुझे जान से मार देंगे। ठीक है। अबे चलना ओके। भाई। अरे यार, ये मुझे बर्बाद क्यों छोड़ेगा। अरे चलना, क्या कर रहा है तू? जानो। हाँ। अरे मेरे भाई, ओके जानो। चल। ओके। अरे बैठ जा मेरे भाई प्लीज। हेलो, अम्बे नारायण, देवी नारायण। भक्तों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो नाटक आज शाम 6 बजे होने वाला था, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण इसे ट्रेम प्ले के रूप में खेला जाएगा। एक खास घोषणा, इंदियूर अनंत के रखवाले ध्यान दें। इंदियूर अनंत के रखवाले गोल्डन बाबू, सोनरी बाबू, कृपया ध्यान दें। प्लीज हाथी को फुटपाथ से जल्द हटा लें। अरे भाई, तुम्हारे पास शराब है क्या? अबे इस समय जो बैठा है वो सुरा नहीं है, हनुमान हूँ मैं। और हनुमान जी से ऐसी बातें नहीं करते। हाँ। मैं इस नाटक का नायक हूँ, समझा? कमेटी वाले पागल हैं, वो अब आ रहे हैं। ओह, चलो। वो लोग सुरा को नहीं जानते। हाँ, चलो देखते हैं। मेरी बॉडी देख रहा है, मुझ में बहुत ताकत है। ये तो देख। पापड़ की तरह सिकुड़ रहा है, इसके टूटने सिर्फ का इंतजार बॉडी करो। इसमें दम है भी क्या? काल मेला थिएटर का नया नाटक हनुमान कांड लंका। इस नाटक के आयोजन में हमारी मदद करने वाली कमेटी के सारे सदस्यों का तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं और शुरू करने जा रहे हैं। आप आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे, क्या चल रहा है? चलो भागो संभल के। हनुमान तो भाग गया। पता नहीं क्या चल रहा है यार। अब राम बेटा इधर आ। उधर से अरे चलो, ये केस मुझ में आग लगा रही है क्या? हट जाओ वहाँ से।
सुनो, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना। हाँ ऐसे। माँ जी आप इधर आइए। माता जी आ जाइए, आ जाइए। हाँ दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। मुस्कुराइए। प्यारे लग रहे हैं दोनों। हाँ मुझे तो ऐसे अच्छे लग रहे हैं क्या हुआ माँ जी? मुझे फोटो के लिए पोज देना बिल्कुल नहीं आता। इस उम्र में फोटो खिंचवाने से कोई फायदा नहीं होगा। हम आपकी एक दिन आखिरी फोटो खींचेंगे, फ्रेमिंग करके माला चढ़ाने के लिए। हाँ? तुमने सब ले लिया ना? हाँ मैंने सब ले लिया। ठीक है ठीक है बेटी, अच्छे से जाना है। ठीक है, हम अभी निकलते ठीक हैं। है बेटी, वहाँ पहुँचने के बाद जल्दी मत करना, 2 दिन रुक कर ही आना, ठीक है? ठीक है माँ। माँ, हाँ। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ए बेटा, उनके ऊपर बोझ मत बनना, यहाँ वहाँ घूमते मत रहना, जल्दी वापस आ जाना। अब जाओ। इसे जल्दी खत्म करो ना। हाँ बस कर ही रहा हूँ। बैठो। माँ, हाँ। दवाइयाँ समय पर लेना। अरे मुझे पता है कब दवाइयाँ खानी है, समझे? तो फिर अब हम चले। हाँ चलो। टाटा। टाटा टाटा। इतने सारे पत्तों का क्या करेंगे? अरे उषा, हाँ? बच्चे आ गए। उन्हें अंदर ले जाओ। मुझे लग रहा है पापा बहुत ज्यादा बिजी हैं। शायद तुम्हें दिखाने के लिए। आज आप बाहर नहीं गए? आज बस एक छोटी सी मीटिंग है ना, इसलिए। आ जाओ, आ ठीक है। जाओ। आज वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। आ जाओ आ जाओ अंदर। अंदर आओ। और बेटा, अंदर आ पहले तुम जाओ। अंदर। हाँ हाँ, आप चलिए ना पापा। नहीं बेटा, पहले तुम। अच्छा ठीक है। इन्हें पीने के लिए कुछ दो। हाँ चलो देखता हूँ कौन जीतता है। मैं ही देखेंगे ना जीतूंगा। अभी। हाँ जा, चलो जा। आ जाओ। हाँ, आओ, आओ, आ आओ। ही रहा हूँ, देख। पकड़ के दिखाओ। अरे ए, इधर क्या आ, कर इधर रहे आ, हो? दिखाता हूँ, दिखाता चीटिंग हूँ। नहीं चलेगी। हाँ आराम से। अरे रुक रुक, ए, कहाँ जा रहा है? चलो चलो आ जाओ, देखते हैं। हमेशा है ना, हाँ, जल्दी देखते हैं रहती किसमें है। कितना दम है। नहीं, मैं- कृष्णा, पकड़ के दिखाओ। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कुछ नहीं मैम। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं। तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हें किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझे बताओ। ठीक है। ऐसे आपको ऐसे। क्या समझता है आओ रे? आओ देखते हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैम, देखिए ना वो चीटिंग कर रहा है। आजा आजा। ए, रुक, आजा। रुक, रुक, मैं पकड़ता हूँ। चल 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 चल, घेर वहाँ से उसको। इधर आ, पीछे से इधर आ। घेर। सुनिए, सुनिए। अरे यार, इनका दिमाग खराब हो गया है। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? फेंको इसे। क्यों? फेंको। ठीक चलो है, अंदर। फेंक दिया। चलो। जल्दी चलो। मम्मी ने कुछ बनाया है आपके लिए। माँ, हम आ गए। मैं आ रहा हूँ जानू। हाँ पता है। यहाँ सब जल्दी सो जाएंगे ना? हम्म, तुम्हें पता है इस समय तुम बहुत चमक रही हो। जाओ भी। सुनिए, मुझे आपको कुछ बातें बतानी है। हमारी शादी और तैयारियों के कारण पिछले हफ्ते क्लास मिस कर गई। क्या मैं अगले हफ्ते क्लास के लिए जाऊँ? हाँ। अगले हफ्ते क्लास की बातें अगले हफ्ते करेंगे। इन सब चक्करों में इतने अच्छे दिन को खराब मत करो जानू। जाओ भी। तुम्हें तो
जानकी बेटी, ए जानकी। हाँ क्या है मम्मी? उफ, अब क्या हुआ? बेटी मैं आ रही हूँ माँ। तुम मछली काटना जानती हो क्या? नहीं मम्मी, नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। चलो मेरे साथ। अरे वो मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं। चिंता मत करो बेटी, वहाँ मेरे भी कपड़े हैं। मछली काटने के बाद दोनों साथ में करेंगे। चलो। क्या मुसीबत? मुझे पता है तुम्हें नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगी। आज मैं काटूंगी, कल तुम काटना। मैं ये सब कैसे करूँगी? बेटी क्या तुम जानती हो, राम को उसके पिता की सुंदरता मिली है, लेकिन वो होशियार मेरी तरह है। थोड़ा नमक डालो तो। हाँ, देखो इस तरह से साफ करना है। हाँ। नमक कहाँ रखा होगा? डालो जल्दी। अरे तुम घर जल्दी आ गए? हाँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? हाँ, ये लो। फोन आया था क्या? मुझे क्या पता। ठीक है। क्या खरीदा है इन्होंने? अनूप खट ने फोन किया था। कहा वीजा जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं 2 हफ्तों में ही यहाँ से चला जाऊंगा। चीजें थोड़ी सी जल्दबाजी में होंगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। आज मुझे कोचिंग सेंटर से सर ने बुलाया है। मैंने तुम्हें क्लास के बारे में बताया था ना? उन्होंने फोन किया था, क्लास के बारे में पूछ रहे थे। अब ये कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे पास समय है कि नहीं देख लो, जल्दबाजी मत करना। नहीं, एग्जाम नजदीक आ रहा है और उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, इसलिए। जानकी, इन सब चीजों में अपनी जिम्मेदारी मत भूलो। मुझे बहुत सारा काम पूरा करना है। मम्मी अकेली रहती है। इन सब में एग्जाम और कोचिंग को बीच में लेकर मत आओ। तुम समझ रही हो ना? नहीं, दोपहर तक क्लास पूरी हो जाएगी। देखो, मैं यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते के लिए रहूंगा, फिर मैं 1 साल बाद आऊंगा। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि जल्दबाजी मत करो। और अब तुम मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग चाय बना कर लाओ, ठीक है? इसके ग्लासेस। मम्मी को बता दो मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुरंत चाय मत लेना। ठीक है। अरे बाप रे, उनके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कोई तुम्हारी माँ नहीं है। मर गई तुम्हारी माँ। तुमने हमारे परिवार को बदनाम किया। मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। चलो जाओ यहाँ से तुम दोनों। अगर तुम दोनों यहाँ आसपास भी दिखाई दिए ना, तो मैं तुम्हारे पैर काट दूंगी। यहाँ पर कदम रखने की हिम्मत भी मत करना, कह देती हूँ। बेशरम कहीं के। कौन है तुम्हारी माँ? हाँ, कहाँ है तुम्हारी माँ? रम्या, यहाँ कोई माँ नहीं रहती। चुप हो जाओ रम्या। उषा बहन, मैं बहुत गुस्से में हूँ। भीड़ लगी है, शांत हो जाओ। देख रही हो भीड़ लग गई। अरे भीड़ लग गई तो क्या करूँ? अब ये मेरी बेटी नहीं है। यहाँ पर संतरे खरीदने आई थी ये। मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। प्रेम विवाह करने वाली मैं पहली लड़की हूँ क्या माँ? पहली नहीं है तो क्या हुआ? मेरी देखभाल में कमी रह गई थी जो आज ये दिन देखना पड़ा। प्रेम विवाह करना गलत बात नहीं है, लेकिन तू मुझे बिना बताए भाग गई इसके साथ। रम्या तुम अंदर चलो। मुझे माँ कहकर बुलाना चाहती है। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए जानती हूँ दर्द क्या होता है। तुम्हें कैसे पता होगा? माँ, उषा बहन, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनो। कौन दीदी? उसे लेकर जाओ यहाँ से। ओह, मैंने कहा था ना पहले बच्चा पैदा करना फिर आना। फिल्मों में ऐसा ही होता है। चला जा। मुझे इस लड़के से कितनी उम्मीदें थी। तुम बाइक स्टार्ट करो। जाने दो इसे। मुझे नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा करेगी। चलो यहाँ से। वो किसी और के साथ जा रही है।
मुझे माँ से पूछना चाहिए, शायद वो मान जाएगी, पर मैं ये कैसे करूं? पता नहीं क्या बोलेगी वो। डाइविंग एक्सपर्ट कोचिंग में डूबकर मर गया। अरे रे, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर ऐसा हुआ तो सीखने वालों का क्या होगा? क्या हुआ बेटी, तुम्हारे गले में दर्द है क्या? मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं अपनी शादी से पहले पीएससी क्लास के लिए जाती थी और अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है। अगर एग्जाम दूंगी तो नौकरी मिलेगी। हाँ तो फिर? मम्मी, ये गवर्नमेंट नौकरी है तो शायद मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी। क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं नौकरी करूं? मेरा बेटा नौकरी करता है तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? अगर मैं भी कमाना शुरू करूंगी तो उन्हें हेल्प होगी। देखो बेटी, अगर तुम भी नौकरी पर चली जाओगी तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी और बोर होकर मर जाऊंगी। अगर आपके पति नौकरी के लिए जाने देते तो मम्मी आज हालात अच्छे होते और घर भी अच्छे से चल रहा होता। मेरे पति पास के इलाके में मछली पकड़ने जाते थे, फिर मैंने उन्हें नौकरी करने के लिए दबाव डाला है। अगर मैं नौकरी पर चली जाती तो मेरा बेटा वो भूखा मर गया होता। मम्मी, मुझे नौकरी करनी है। बस करो, बकवास मत करो बेटी, यहाँ खड़ी मत रहो। किचन में जाओ, लंच के लिए आता ही होगा वो। खैर छोड़ो, कुछ बना दो मेरे लिए। अच्छा सुनो, गाजर का जूस बना दो, उससे स्किन अच्छी रहती है। अगर हम उसकी स्किन हटा भी दे तो भी वो नहीं चमकेगी। सरकारी कर्मचारी ने अपने पति का गला काट दिया। हाँ, ये लो। हाँ? अरे भाई सुधाकर, तुम अभी तक जिंदा हो क्या? अरे नहीं, अभी तो मैं नर्क में बैठा हूँ। पागल कहीं का, देख के भी कैसी बातें कर रहा है। इससे तो मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। सुनो वल्सन, तुम्हारी भयंकर चाय पिलाओ मुझे। हाँ हाँ पिलाता हूँ। अरे सुधाकरन, हाँ? मेरे लिए कोई कन्या मिलेगी क्या? तुमसे नहीं होगा, मरने की उम्र में शादी करनी है। बड़ी 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 बड़ी। अरे भाई, एक चाय। हाँ। ये क्या, ये सुधाकर है क्या? मुझे इसी से मिलना था। इतने समय से कहाँ थे तुम? हाँ, मैं लक्ष्मीपुर में था, उसके बाद मैं एक जगह पर और गया था और मैं वहीं पर था। क्या तुम जेल में थे? जेल? मैं जेल में क्या करूंगा भला? मैं तो बस वहाँ पर घूमने गया था, मतलब शादी के काम से। मुझे मिस्टर विजयन से मिलना है। क्यों, तुम भी उससे मार खाना चाहते हो क्या? ये लो अपनी चाय। हाँ। अरे वल्सन भाई, मेरी भी चाय। मैं उसकी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। उसने कहा कि एक अच्छा लड़का ढूंढ के दो मुझे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उससे कोई सही मिला ही नहीं। तो तुमने किया? आखिरकार मैंने एक अच्छा लड़का ढूंढ ही लिया। दोनों के नक्षत्र भी मेल खाते हैं। बोलूं तो एकदम परफेक्ट मैच है। हाँ सुधाकर, मैं एक बात बोलूं क्या? तेरा समय सही चल रहा है और तेरा भाग्य भी, समझा? हाँ तो मैं क्या करूँ? वैसे उसकी शादी हो गई है और वो दोनों बहुत खुश हैं। ये कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला। अबे तो कोई गवर्नर है क्या? तुझे पता होना चाहिए। पता है उसकी शादी किससे हुई? कौन है वो? हमारा राम। सच बोलो, ऐसा नहीं है ना? क्या है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा हो कैसे गया। एक नंबर का पागल है। कुछ करने का सोचा तो मार डालूंगा। बड़ा आया शादी करवाने वाला, लगता है वल्सा चाय नहीं देगा। चलता हूँ नाटक के लिए। चिंता मत करो, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। बस तुम अपनी शादी की चिंता करो। मुझे धमकी दे रहा है। सुनो। हाँ। मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अच्छा है? सच में क्या? मम्मी को बताया? नहीं। एक काम करो, जल्दी तैयार हो जाओ,
हॉस्पिटल जाकर कंफर्म करते हैं और फिर सबको बताते हैं। नहीं, अरे इस समय बच्चा मुझे क्यों, क्या हो गया? नहीं, बात यह है कि इस समय हम लोगों के पास नौकरी नहीं है, इस बारे में मैं बोल चिंता रही मत करो, थी। मैं ध्यान रखूंगा। टेंशन में नहीं हूँ, मैं अभी अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और ऐसे समय में बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ? जानकी, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। तुम एक अच्छे परिवार में पली बड़ी हो, लेकिन मम्मी को कुछ मत बताना। समझ गई तुम? जल्दी तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाते हैं। चेक कहने से ये चेस नहीं होता। तो एक काम करो, तुम नया शब्द खोजो। अच्छा, शांत रहो और खेलो। जो आदमी अभी बस में गया वो वापस आ सकता है क्या? कौन जाने वापस आएगा नहीं। चलो छोड़ो। ओह, मैं तो फंस गया। अब क्या करूं? ये तो मेरी ही ओर देख रहा है, मैं चीटिंग भी नहीं कर सकता। घंटी बजाने वाला आदमी आया है। एक नंबर का बेवकूफ लड़का है। अरे तुम खिलो ना, खिलो। हाँ हाँ, ये लो, ये रही। क्या बात है, क्या चाल चल रहा है। अब कौन फोन कर रहा है? चैन से जीने भी नहीं देते ये लोग। डिस्टर्ब कर दिया मुझे। हाँ, ये तो राम का फोन है। हाँ राम, बोलो भाई। भाई, एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? मैं ना पापा बनने वाला हूँ। हाँ? किस सेमिनरी में? जानकी प्रेग्नेंट है। हाँ? तुमने इतने कम समय में ये कर दिया। सच कहूँ तो मुझे तुम पे बहुत गर्व है। मैं तुम्हें एक अच्छी ट्रीट देना चाहता हूँ। ठीक है भाई, जो तुम चाहो। ठीक है, तो तय रहा। आज शाम को मिलते हैं। ओके? ठीक है, सबको बुला लो। ओके ओके भाई, बाय बाय बाय। हाँ, तुम खेलो ना। अब तुम चलो। क्या यार, हाँ, बेकार है। मुझे थोड़ा पानी चाहिए यार। बहुत प्यास लगी है। अरे सुनना, तुझे भी प्यास लगी है क्या? मेरा घर बन रहा है, मुझे तो बहुत मैं सब कुछ तैयार कर जब मुझे प्यास लगती है ना तो क्या हालत है इनकी? हाँ, जैसी है ठीक है। चलो अंदर चलते हैं। अंदर बैठते। मेरी वैसे इस रोड पे गड्ढे बहुत हैं, लेकिन हमारे यहाँ से अच्छा है। हमारे यहाँ तो गाड़ी नहीं चला सकते, बहुत उछलती है गाड़ी। आप लोग आ गए? बड़ी जल्दी आ गए। मुझे तो हाँ, अंदर रख दो इसे। आइए, अंदर आइए। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसीलिए काम छोड़कर चले आए। ठीक है, आजा। चलिए। तुम्हारी माँ कहाँ है? बैठिए ना। क्या? माँ कहाँ है? माँ, मम्मी, आपको देर तो नहीं हो रही है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पंचायत की मीटिंग चल रही है। कैसी हो बेटी? बेटी, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। हालांकि तुमने नहीं बताया, लेकिन इसने कॉल करके बताया। हाँ, राम ने हमें बताया। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अच्छा, तुम विदेश जा रहे हो ना? मैं बस अब 3 दिनों में जा रहा हूँ। सब तैयारी हो गई है? हाँ, सब कुछ तैयार है। ठीक है। हाँ, अरे विजन, कैसे हो तुम? हाँ, अच्छा हूँ मैं। मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं किचन में थी। अच्छा। कैसे एक्टिंग कर रही है, जैसे वो सारा काम खुद ही करती है। खड़ूस बुढ़िया कहीं की। कोई चीज अपनी जगह पर नहीं रहती। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हारे माँ बाप को कॉल करके बताया यही ना? ओह, ऐसा लगता है तुम अपने प्यार के कारण उन्हें बता रहे हो। मुझे पता है इसके पीछे मकसद क्या है तुम्हारा। ठीक है, तो बताओ क्या है? तुम्हें हमारी बातें याद है? शादी से पहले हमने कुछ बात की थी और तुमने वादा भी किया था कि शादी के बाद मैं नौकरी करूंगी। ठीक है, मैं मानता हूँ, पर ये प्रेगनेंसी हम दोनों ने डिसाइड की थी, तो फिर आप मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? नहीं, मुझे एक बात जाननी है, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारी मम्मी की खरी खोटी बातें सुनने के लिए और घर का सारा काम करने के लिए? हाँ, शादी के बाद किचन का काम करना कोई गलत बात है क्या? बात करती हो। मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है। किचन का काम, घर का काम, वो अलग बात है। तो फिर तुम्हें दिक्कत क्या है? हमारी शादी को कुछ ही हफ्ते हुए हैं, पर ये मुझे जेल जैसा लगने लगा है। जानकी,
चुप हो जाओ। अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। अगर इसके बाद कुछ कहोगी ना तो हाथ उठ जाएगा। हे भगवान, मुझे सिलेंडर ले जाना पड़ेगा। कितना सारा सामान है। अब इसे खोलो। इसे भी खोलने में ताकत लगती है। बाप रे, कितना सामान है। सारा काम मेरे मत्थे पे आ जाता है। कितना काम करना पड़ता है। ये लो। हाँ माँ, मैं वापस आऊंगा। जाओ बेटा, बस बस खुश रहो। तो चलता हूँ, बाय। मुझे मार डालेंगे